नमस्कार और स्वागत है आपका भक्ति और ज्योतिष चैनल में। आज हम जानेंगे कि जून 2025 का महीना मेष राशि वालों के लिए क्या संदेश लेकर आया है। करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और स्वास्थ्य, जानिए हर क्षेत्र में कैसा रहेगा ये महीना विस्तार से। मेष राशि के जातकों के लिए जून 2025 करियर के क्षेत्र में पूर्ण प्रगति का संदेश दे रहा है। यदि आप नौकरी में हैं तो उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन 15 जून के बाद व्यापारिक समझौते और साझेदारी के नए अवसर सामने आएंगे। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो 13 से 21 जून के बीच का समय अनुकूल है। आर्थिक दृष्टि से जून का महीना मेष राशि वालों के लिए संतुलित रहेगा। पूर्व कुछ निवेश अब लाभ देना शुरू कर सकते हैं। यदि आप शेयर बाजार या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। महीने के मध्य में अचानक कोई पारिवारिक खर्च आ सकता है, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। 20 जून के आसपास पुरानी देनदारी से मुक्ति मिल सकती है। और जो है प्रेम जीवन में जून का महीना सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। जिन लोगों का हाल में ही ब्रेकअप हुआ है उनके जीवन में कोई नई शुरुआत हो सकती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ेगी। खासकर 7 से 14 जून के बीच मतभेद की संभावना बन सकती है। महीने के अंत तक स्थिति सुधर जाएगी और रिश्तों में मिठास लौटेगी। विवाहित लोगों के लिए 22 जून के बाद विवाह प्रस्ताव भी आ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपको संतुलित आहार और दिनचर्या का पालन करने का संदेश दे रहा है। सिर दर्द, आंखों में जलन या थकान की समस्या रह सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। 8, 16 और 25 जून स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता बरतें। इस महीने मेष के जातकों को मंगल ग्रह की कृपा बनाए रखने के लिए मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन और चालीसा का पाठ करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करें और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप रोज कम से कम 11 बार करें। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग लाल है, शुभ दिन मंगलवार और रविवार है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून का महीना कार्य क्षेत्र में स्थिरता और नई दिशा का सूचक है। यदि आप नौकरी में हैं तो महीने की शुरुआत में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन 10 जून के बाद आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। उच्च अधिकारी आपसे संतुष्ट रहेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए महीने का मध्य भाग अच्छा रहेगा। कोई लंबित सौदा पूरा हो सकता है या पुराना ग्राहक लौट सकता है। नई साझेदारी से पहले दस्तावेज अच्छी तरह से पढ़ लें, विशेषकर 18 जून के बाद। आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिला जुला रहेगा। शुक्र ग्रह की स्थिति यह संकेत दे रही है कि यदि आप बचत की आदत अपनाएं तो लंबी अवधि में आप अच्छा लाभ हो सकता है। घर से संबंधित खर्च या वाहन की मरम्मत जैसे खर्च सामने आ सकते हैं। कोई पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, विशेष रूप से 22 से 26 जून के बीच। वृषभ राशि के लिए प्रेम जीवन में जून का महीना काफी भावनात्मक रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो पहला सप्ताह प्रस्ताव रखने के लिए उत्तम है। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन बीच बीच में संवादहीनता की स्थिति भी बन सकती है। 17 और 24 जून को संयम से काम लें। किसी पुराने मित्र से दोबारा जुड़ाव संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपको बेहतर संकेत दे रहा है कि जीवन शैली में बदलाव करें। गले में खराश, पेट की गड़बड़ी या थायराइड संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। तेल युक्त और भारी भोजन से परहेज करें। प्रातः सूर्य नमस्कार और तुलसी जल का सेवन लाभकारी रहेगा। इस महीने शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्त्र धारण करें और ओम द्राम द्रीम सौ सय शुक्राय नमः का जाप करें। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग क्रीम और सफेद है। शुभ दिन आपका शुक्रवार और सोमवार है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना पेशेवर रूप से प्रगतिशील रहेगा। यदि आप जॉब में हैं तो 5 से 15 जून के बीच किसी नई जिम्मेदारी या विभागीय बदलाव पर मिलेगा। टीम वर्क से लाभ होगा और बॉस की सराहना प्राप्त हो सकती है। जो लोग सरकारी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेहनत का फल मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए 23 जून के बाद किसी बड़े सौदे या क्लाइंट से डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है। इस महीने आप नया बैंक लोन या ईएमआई प्लान शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। 18 से 24 जून के बीच खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर पारिवारिक समारोह या यात्रा पर।
हालांकि महीने के अंत में धन प्राप्ति का एक शुभ अवसर सामने आ सकता है। मिथुन राशि के लिए यह महीना रोमांटिक दृष्टि से मधुर रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच आपसी समझ और मेलजोल बेहतर रहेगा। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ समय बिताने और पुराने मतभेद सुलझाने का मौका मिलेगा। 12 और 26 जून विशेष दिन हो सकते हैं जब आप कोई खूबसूरत पल साझा करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना हल्का फुल्का उतार चढ़ाव ला सकता है। खासकर नींद की कमी, पाचन से जुड़ी समस्या और एनर्जी परेशान कर सकती है। नियमित रोग, ध्यान और ताजगी भरा भोजन आपकी रक्षा करेगा। सप्ताहांत में लंबी यात्रा से परहेज करें। इस महीने बुध ग्रह को बल देने के लिए बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। हरे मूंगे की माला धारण करना शुभ रहेगा। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, शुभ दिन बुधवार और शनिवार। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना करियर में नई संभावनाएं लेकर आया है। 9 जून के बाद कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और सीनियर से सराहना मिलेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कुछ अच्छे ऑफर्स या इंटरव्यू कॉल्स मिल सकते हैं। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए 14 से 25 जून के बीच कोई पुरानी डील फाइनल हो सकती है। निवेश सोच समझकर करें, विशेषकर टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में। आर्थिक दृष्टि से यह महीना संतुलित है। किसी पुराने कर्ज से राहत मिल सकती है। घर से जुड़े कुछ खर्चे होंगे लेकिन वह आपके प्लान में रहेंगे। 21 जून के आसपास कोई नया आय स्रोत आपके सामने आ सकता है। बुजुर्गों की सलाह से आपको वित्तीय लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों के लिए महीना भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। जो लोग रिलेशन में हैं उनके रिश्ते में पारदर्शिता और समझ बढ़ेगी। यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो 18 जून के आसपास का दिन शुभ रहेगा। विवाहित जीवन में मधुरता बनी रहेगी लेकिन परिवार में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। शांतिपूर्वक समाधान करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि के लिए जून महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। मानसिक तनाव, नींद की कमी और आंखों में जलन जैसे लक्षण हो सकते हैं। योग, मेडिटेशन और भरपूर नींद को राहत देंगे। 26 जून के बाद ऊर्जा और आत्मबल में सुधार होगा। इस महीने चंद्र ग्रह को संतुलित करने के लिए सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग सफेद और क्रीम है, शुभ दिन सोमवार और गुरुवार है। यह था कर्क सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना नेतृत्व और निर्णय क्षमता का प्रतीक रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी बातों को महत्व मिलेगा और 6 जून के बाद आपकी कोई योजना वरिष्ठों को प्रभावित कर सकती है। सरकारी कार्यों से जुड़े लोग लाभ में रहेंगे। जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए 11 से 20 जून के बीच लाभकारी पार्टनरशिप का योग बन रहा है। रचनात्मक क्षेत्रों जैसे कला, मीडिया और डिजाइन में कार्यरत लोगों के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना स्थिरता और बुद्धिमत्ता से भरपूर रहेगा। निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें, खासकर शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में। 15 जून के आसपास अचानक से धन लाभ हो सकता है जो किसी पुराने निवेश का परिणाम हो सकता है। व्यय नियंत्रित रहेगा बशर्ते आप भावनात्मक खर्चों से बचें। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना उत्साह और गहराई भरा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें कोई विशेष व्यक्ति आकर्षित कर सकता है, खासकर सोशल या कार्यस्थल पर। विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ समझ बढ़ाने का है। 21 जून के बाद कोई पारिवारिक आयोजन रिश्तों को मजबूत बना सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पीठ दर्द, रक्तचाप और अधिक मानसिक थकान से थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। दैनिक दिनचर्या में हल्की कसरत और ध्यान शामिल करें। धूप से बचाव करें और जल का सेवन बढ़ाएं, विशेषकर दोपहर में। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से जल अर्पण करें। ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग गोल्डन ऑरेंज है, शुभ दिन रविवार और मंगलवार है। और ये था सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। कन्या राशि के लिए जून 2025 करियर में सुधार और स्थिरता लाएगा। जो लोग निजी नौकरी में हैं उनके लिए 3 से 14 जून के बीच पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है। जो लोग सरकारी सेवा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता के संकेत मिल सकते हैं, विशेषकर महीने के दूसरे हफ्ते में। व्यवसाय से जुड़े लोग ऑनलाइन विस्तार या मार्केटिंग से जुड़े क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से यह महीना मजबूत और स्थिर दिखाई दे रहा है। पुराने कर्ज या अटके हुए भुगतान इस माह वापस मिल सकते हैं। 11 से 20 जून के बीच किसी संपत्ति या वाहन से संबंधित बड़ा खर्च संभव है लेकिन वो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। इस समय निवेश से पूर्व किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना भावनाओं से भरा रहेगा। यदि आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं तो 13 जून के बाद
अपने दिल की बात कह सकते हैं। ग्रह योग अनुकूल हैं। विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक यात्रा का तीर्थ स्थान की योजना रिश्तों को नई ऊर्जा देगी। थोड़ी बहुत गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन संयम और संवाद से स्थिति बेहतर बनेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों को इस महीने पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी समस्याओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है। तेज धूप, दूषित जल और भारी भोजन से परहेज करें। योग और आयुर्वेदिक दिनचर्या इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। बुध ग्रह को बल देने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। शुभ अंक 5 है। शुभ रंग हरा और फिरोजी है। शुभ दिन बुधवार और शनिवार है। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना प्रोफेशनल उन्नति और नई जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। 5 जून के बाद आपकी कार्य क्षमता का प्रभाव वरिष्ठों और सहकर्मियों पर पड़ेगा। बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। कानूनी कार्यों में सफलता के योग हैं, विशेषकर 15 से 22 जून के बीच। धन के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। जहां एक ओर रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है, वहीं दूसरी ओर घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोने, गहनों या रियल एस्टेट में सोचना लाभकारी रहेगा। 23 जून के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में संतुलन और समझदारी की जरूरत है। 7 से 14 जून के बीच कोई पुराना रिश्ता वापस जुड़ सकता है या फिर कोई भावनात्मक प्रस्ताव मिल सकता है। विवाहित जीवन में थोड़ी बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन बातचीत से कुछ सुलझ जाएगा। 26 जून के बाद रोमांटिक जीवन फिर से रंगीन हो जाएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना तुला राशि वालों के लिए मानसिक तनाव और अनिद्रा से जुड़ी समस्याएं ला सकता है। डिजिटल डिटॉक्स, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद आपकी सेहत में सुधार लाएंगे। पेट संबंधी समस्याओं को हल्के में ना लें। फाइबर युक्त भोजन और जल का सेवन बढ़ाएं। शुक्र ग्रह को बल देने के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाएं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जाप करें। शुभ अंक 6 है। शुभ रंग गुलाबी और चांदी जैसा सफेद। शुभ दिन शुक्रवार और सोमवार। जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में तरक्की और नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों के नए कॉन्ट्रैक्ट आने की संभावना है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। पहले किए गए निवेश से फायदा हो सकता है। दिखावों के खर्चे से बचें। प्रेम संबंधों में हल्के तनाव संभव है, लेकिन बातचीत से सब सुलझ सकता है। शादीशुदा जीवन में भी धैर्य रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ध्यान और योग आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो उपाय के लिए मंगलवार 5:40 का पाठ करें, लाल वस्त्र दान करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का जप करें। आइए जानते हैं जून 2025 में धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत हैं और ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। इस महीने करियर में तरक्की के संकेत हैं। मेहनत रंग लाएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है। व्यापारियों को निवेश में लाभ मिलेगा, लेकिन साझेदारी में सतर्कता रखें। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ पैसा मिल सकता है और आय के नए स्रोत खुलेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना जरूरी है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा। अविवाहितों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखें और पानी अधिक पिएं। गुरुवार को पीले कपड़े पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही ओम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। चलिए जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। इस महीने कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और अनुशासन की सराहना होगी। प्रमोशन या वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई पुराना कर्ज चुकता हो सकता है और बचत में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन बड़े निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और रिश्ते में एक नई गहराई महसूस होगी। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय सामंजस्यपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना अच्छा है, लेकिन हड्डियों और घुटनों का विशेष ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और कैल्शियम युक्त भोजन लाभदायक रहेगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और ओम शनश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। काली चीजों का दान करें। जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए जून 2025 कैसा बीतेगा। इस महीने करियर में स्थिरता बनी रहेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें कुछ बेहतर अवसर मिल सकते हैं। ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा।
बिजनेस में साझेदारी के मामलों में सतर्क जरूरी है। आर्थिक रूप से ये समय स्थिति निश्चित रूप से रहेगा, आमदनी बनी रहेगी, लेकिन अचानक खर्चों में बजट बिगड़ सकता है। पैसे को सही जगह लगाएं और खरीदारी से बचें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, लेकिन जिद से बचें और समझदारी से काम लें। विवाहित लोगों को जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और अनिद्रा जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। स्क्रीन टाइम कम करें और दिनचर्या व्यवस्थित करें। शनिवार को जरूरतमंदों को काली दाल दान करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और नीले वस्त्र पहनें। आइए जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र में आपके विचारों को महत्व मिलेगा। कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है जो सफल रहेगा। व्यापार में भी नई रणनीति से लाभ संभव है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहेगा। आय के साथ साथ बचत पर भी ध्यान देंगे। कोई रुका हुआ भुगतान या कर्ज वापस मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। अविवाहितों को कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आपसी समझ बेहतर होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मध्यम है। पेट और गैस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान पान में संतुलन रखें। मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलेगी। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। पीले रंग का रुमाल साथ रखें। ऐसे और राशिफल वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है पीला।